इस रोड पे चलते जाना है, पता नहीं आने कब तक। नज़ारा अच्छा है, बट इस रास्ते पे मैं अकेला ही लग रहा हूँ, कोई और तो आ नहीं रहा। शायद मेरी कैब ने मुझे गलत जगह छोड़ दिया साला। ये पहाड़ है, ये शहर है, बाकी शहर। क्या किया जाए, रुका जाए थोड़ी देर, तू थोड़ी देर और ठहर जा। बहुत हो रही है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। लगता है आज की इस ट्रिप की वजह से बाकी सारे ट्रिप कैंसिल होने वाली हैं आज की। यार कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही दूर है। तो let's see how far we can go. तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, इसी रास्ते से हम ऊपर है। अभी आप देख लो, अगर आपको आना है तो कितना चले। अगर आपको आना है तो कितना चलना है। रास्ते और भी हैं, लेकिन हमको ये पसंद आया। And this is where we are going. Gate. Okay, so this is the gate. We are entering in the fort. ये चलो, मेहनत लगी लेकिन पहुंच गए मंजिल तक। अब क्या है यहाँ, वो देखा जाएगा। At Nahargarh Fort. We'll go after this. We need to go there. So for now, we'll keep going this way. ये रास्ता फिर भी सही है। जितनी कैलोरी का इंटेक था आज, सब बर्न हो गया। अब जो चल रहे हैं वो रिजॉर्ट पे है, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिले तो। कोई नहीं, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। So this way or this way? Once upon a time at Nahargarh, then in restaurant. I'm not doing that. I'm going this way. ये फोर्ट के लिए इधर जाना है, इधर जाना है? लेते जाओ। हाँ, नहीं रास्ता पूछा, फिर वो अपना ऐड करने लगे। ये लेते जाओ भाई, भूख लगेगी तभी तो। भूख तो लगी यार, नमकीन खाने की तो नहीं। सनराइज पॉइंट, ये सनराइज टाइम नहीं है तो इस पॉइंट पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता।
Okay, so now I think we are about to reach काफी सही जगह है यार। देखो क्या दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो नहीं देखी, पर जो फोटोज में देखा है बाउंड्री कुछ कुछ इसी तरह की बनाई हुई उन लोगों ने भी। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाहरगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो आप हमारे गाइड हैं। अपना मेरा नाम सन्नी लोधा है। सन्नी, मैं आपको पूरा नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके और जो अपना स्टार्ट है वो यहाँ से है शीश महल वैक्स म्यूजियम एंड यहाँ का जो रॉयल दरबार है। ओके तो पूरा टूरिस्ट इसी को देखने के लिए जाता है। उसका टिकट है पर हेड 500 रुपीज। क्या है? अच्छा, शीश महल वैक्स म्यूजियम एंड रॉयल दरबार। जो शीश में जो राजा महाराजा इसको यूज करते थे, उसको पूरा रेनोवेशन किया गया, पूरा कांच का काम है इसका। और यहीं से अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, कॉर्नर से फिर लोग टिकट ले रहे नहीं, अंदर देखने की जरूरत नहीं है। हैं। पीछे है। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट है और ये फोर्ट है महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड का। ओके और महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड की 9 अपार्टमेंट्स को बोलते हैं माधवेंद्र पैलेस। इसकी जो फाउंडेशन की थी महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1734 के अंदर। और राजा जय सिंह जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, इसलिए किले का नाम पड़ा था सुदर्शनगढ़। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी माधो सिंह जी इस पैलेस को बनाया करते तो दिन में तो ये मजदूरों के थ्रू बन जाता था और रात में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता था। डिस्ट्रॉय हो जाता था काफी टाइम तक हुआ। तो राजा कभी इरिटेट, कभी प्रॉब्लम्स होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके एक राजगुरु थे पौंड्रिक जी, जिन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया कि यहाँ पर जो नारसिंह भौमिया जी होते हैं। कौन होते हैं? नारसिंह भौमिया जी एक देवता होते हैं। ओके। उनकी आत्मा रहा करती थी जो कुछ भी बनने नहीं देती थी। ओके। तो जिस दिन रक्षाबंधन का दिन था उस दिन महाराजा साहब ने नारसिंह भौमिया जी को राखी बांधी और कहा कि प्रभु मुझे यहाँ पर अपना पैलेस बनवाने की परमिशन दो। उन्होंने कहा कि आप अपना पैलेस बनवा लो, लेकिन किले का नाम जो मेरा नाम है नाहर से नाहरगढ़, इसलिए किले का नाम पड़ा हुआ है नाहरगढ़ फोर्ट। ओके। तो इसका ओल्ड नेम है सुदर्शनगढ़, न्यू नेम है नाहरगढ़ फोर्ट। तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। अपना नाम दे दिया। ओके। और इसमें आज भी इस फॉरेस्ट के अंदर पैंथर एनिमल पाया जाता है। कौन सा एनिमल? पैंथर। ओके ओके, पैंथर। तो दिखेगा क्या? नहीं सर, वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो आपको अंदर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अच्छा, डीपली फॉरेस्ट में, तो आपको जरूर। तो ये तो फिर शहर में चला जाता होगा यहाँ से कुछ वो है क्या? यहाँ से जालान डूंगरी बिल्कुल पास पड़ता है। वहाँ पर पैंथर्स होते हैं मगर रेलवे ट्रैक पर सड़क पर आ जाते हैं। ओहो। बीच में लॉकडाउन में काफी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए, खाने को उनको कुछ नहीं मिला था। ये घोड़े के स्तबर खिलाते, जो ब्लॉक से बने हुए, पीछे उनकी सेना रहा करती थी। और अच्छा। पूरा जो बरसात का पानी होता था उस ब्लॉक के थ्रू यहाँ से तो अगर में जाता था। अच्छा, तो घोड़े यहाँ तक कैसे, कहाँ बांध के रखते थे? तो घोड़े को नहीं बांधते, कैसे ऊपर कैसे लेके आते? इसके ऊपर से लेके आते थे? ये बाद में पूरा नहीं था। सबसे पहले आए महाराजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह 1835 टू 1880, जो इनका रूलिंग पीरियड था वो यह था। फिर आए 1880 टू 1922 महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड, इनका रूलिंग पीरियड था 22 तक। ओके। तो यहाँ से सारे खजाने को शिफ्ट कर दिया गया जयगढ़ फोर्ट में। ओके। और जयगढ़ फोर्ट से पूरा खजाना निकाला 1981 में इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने 2 जगह खुदाई करवाई थी, एक तो हाँ जयगढ़ फोर्ट में, एक है मोती डूंगरी पैलेस। तो पूरा खजाना तो उनको जयगढ़ फोर्ट के वाटर टैंक से निकाला। तो यहाँ से स्टार्ट होता माधवेंद्र पैलेस, माधो सिंह की 9 रानियों के 9 रानियाँ। ओके। जो आपने एंट्री टिकट लेते हैं वो चेक करा दीजिए। सामान्य चीज हो। कत्ता लगा दिया पीछा में, कत्ता पीछे लगा दिया। तो ये वाला पैलेस कहलाता है माधवेंद्र पैलेस, माधो सिंह की 9 रानियों के 9 रूम। 3 इस तरफ बने हुए, 3 इस तरफ बने हुए, बीच में मिडिल में और 2 कॉर्नर में। तो नीचे के सारे अपार्टमेंट विंटर के लिए, ऊपर के सारे अपार्टमेंट समर के लिए। तो इसी में समर पैलेस और विंटर पैलेस दोनों इसी के अंदर ही है। बिल्कुल। जी फ्लोर कहलाता है डांसिंग कोर्ट, पॉपेट शो, मैजिक शो वगैरह यहीं हुआ करते थे। जो रानी महारानी
हाँ। यहीं से विंडो से बैठ के दिखा सकते थे और सबको कर्टन पे डालते थे ताकि लोकल पब्लिक उनको देख सके। और राजा का सिंहासन सामने लगा रहता था। वो पटरानी का रूम है इधर वाला। तो रानियों का हक सिर्फ एक ही रूम पे था, वो भी कितने 10 बाई 10 के। बिल्कुल सर, एक ही रूम पे था। ऐसा कहा जाते हैं कि जो अपनी 10 दिशाएं होती है ना, तो इस तरह 10 रूम ये बना रखे, 9 इस तरफ है, 1 इस तरफ है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, हिस्टोरिकल वाले भी 10 क्या होती हैं? 10 दिशाएं। दिशाएं 10 कैसे होती हैं? 4 दिशाएं 10 होती है अपनी। कौन कौन सी? ये मुझे पता नहीं, 4 तो अपनी मेन होती है और उसके साइड में अपनी जैसे बोलते हैं ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ, ऐसे बस पूरी ये 8 चार दिशाएं तो होती है। 8 दिशाएं और 2 दिशाएं और होती है, 10 दिशाएं होती है पूरी तक। ओके। क्योंकि इसके पीछे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो कोई कहते हैं कि माधव सिंह की 9 रानियों के लिए, कोई कहते हैं कि 10 रूम बना रखे। ओके। 9 तो वाइफ के रूम में, एक जी माधव सिंह जी का रूम है। अच्छा, वो यहाँ रहते थे। बैक साइड ये खिड़की दिख रही है ना, माधव सिंह जी का रूम। ओके। सो इनका बड़ा लगता था। नहीं, इनका भी इतना छोटा ही है, लेकिन इनका बैक साइड पे पूरा पैलेस है। ओके। जिसको डोर के द्वारा बंद कर दिया। अच्छा, इसमें डेकोरेशन कुछ जैसे अंदर आप जगह बहुत सुंदर पेंटिंग्स। ओके। जैसे अपन नोटिस करेंगे। ठीक है। तो इधर से हम लोग एंट्री करने वाले हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। अंदर से इसमें सारे पोर्शन है। ये रानी का बेडरूम है। ओके। रानियों के नाम क्या क्या थे? सर, इस वाली रानी का नाम था सूरज, उस वाली रानी का नाम था चांद्रका, किसी का बसंत था, किसी का ललित था। ओके। इस तरह से 9 रानियों के 9 रूम। ये दोनों तरफ मेकअप रूम है। ये कोने में 5 रानी महारानी या विंटर में रहा करती थी। और ये 3 रूम आपको दे रखे हैं, यहाँ पर फैन ऑन करते थे, फैन कूलिंग फैन। ओके। एंड जो लेडीज सर्वेंट जो कंटिन्यूस को स्विंग करती थी, किधर रहती थी? इधर रहती Yes, पूरा इसको स्विंग करती थी। थी। यहाँ पे रानी का बेड लगता होगा। ये सारी पेंटिंग उसी समय की है। आज भी का जो बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है हैंड ब्लॉक पेंटिंग है ना, छोटी। तो ये एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये इतना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया लगभग? सर, ये 140 ईयर्स ये माधवेंद्र पैलेस। लेकिन अभी आज भी भी इसको पूरा रेनोवेटेड किया जाता है सर। हाँ, तो ये कलर उस टाइम के कलर्स उसी टाइम के। आज भी जब भी पेंटिंग होती है तो वो सेम नेचुरल कलर ही यूज करते हैं इसमें आज। क्योंकि टूरिस्ट इतने आते हैं तो वो टच तो करते होंगे इन सारी चीज़ों को। टच करते हैं, नाम लिखते हैं, इसलिए काफी कहने नहीं आता। आपको ऐसे करते पकड़ा जाए तो जेल हो सकता है। अच्छा, जेल। मॉडल के अंदर ये टॉयलेट्स है, ये किचन है, ये स्टोर रूम है। हाँ, ये देख सकते हैं कैसा क्या था। अंदर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले टॉयलेट वगैरह कैसे बनाए जाते थे? कहाँ है? इधर तो पता ही नहीं चल रहा बाथरूम के। टॉयलेट आप अंदर जाइए और अंदर जाइए, नीचे वॉल देखिए। देखा तो चला गया। पहले कैसे बनाते थे? सेरेमिक या किस चीज की बनाते थे? टॉयलेट बिल्कुल सिंपल है। बीच में एक बस खाली एक होल रखा था बस, और पास में जो 4 जो लगा रखे विंडो एयर वेंटिलेशन, ये वाला भी टॉयलेट है। ओके ओके। 2 टॉयलेट एक रानी के लिए, किसी में आमने सामने दे रखा, किसी में 2 टॉयलेट एक ही डायरेक्शन में दे रखा। ओके, सो अटैच बाथरूम होते थे। किचन, स्टोर रूम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से बाकी रानियों के कमरे देखने के लिए। बाय द वे, रानी अभी नहीं मिलेंगे। ये कहलाता है समर पैलेस। पहले ये डोर नहीं था, ये ग्लास नहीं थे, सिंपल जो हुक दे रखे ना आपको, इसमें पहले कसकस के टाटे को हैंग ऑन करते थे। जो लेडीज सर्वेंट आउट से ऐसे बकेट के थ्रू पानी को डाला करती थी। दोनों तरफ से हॉट एयर से ये रूम पूरा चिल हो जाता। और जो पानी वेस्ट होता था ना, यहाँ से इस हॉल से आगे स्टेप वेल में चला जाता। हाँ 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 हाँ, ताकि पानी वेस्ट नहीं हो सके। तो ये मतलब अपने आप नहीं रहता था, ये डालना पड़ता था पानी वगैरह। ताजमहल या लाल किला वगैरह में उन्होंने क्या कर रखा है समर पैलेस में कि पानी फ्लो वाटर टैंक हुआ करता था वहाँ पे। उसमें भी वाटर टैंक दे रखा है, उसमें स्लोप दे रखा कहाँ है। पे? हमें पहले जाओगे तो उसमें भी वाटर टैंक के नीचे स्लोप दे रखा है। ओके। और आउटसाइड से कर्टन से डाल दिया, पीछे से बेग हवा से रूम ठंडा हो जाता है। हाँ, यहाँ पे डालना पड़ता।
अब यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, बट आई डोंट वांट टू गो, हमको इतनी जल्दी नहीं जाना और रुकना है और देखना है कुछ हो यहाँ देखना है। यहाँ से रास्ता, ये उसी ज़माने की छत है, आई डोंट नो इसके ऊपर हमको होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि इतना टाइम हो गया यार, इतनी दिन से ये बनी हुई है, सीमेंट तो नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, तो जो भी छत का रास्ता, जो भी मटेरियल ये लोग यूज़ करते थे, काफ़ी टाइम हो गया है। आई गेस एक नॉर्मल घर की आजकल जो घर बनते हैं उनकी लाइफ 100 साल के आसपास होती है, और ये सब 100 साल क्रॉस कर चुके हैं। अब जो भी मटेरियल वो लोग यूज़ करते हों, आजकल तो हम लोग बता सकते हैं कि किस चीज़ की लाइफ कितनी होती है, बट उस टाइम पे जो भी ये लोग यूज़ करते थे उसका कैलकुलेशन ना तो इन लोगों ने कभी किया होगा, और पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो इतना आसान नहीं था, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसका कैलकुलेशन हम लोग इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि इस सब को हम केयरफुली यूज़ करें। ये किले महल जिस तरीके से ओके, सो I'm gonna go। देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है, कैसा दिखता है। वाव, शहर दिखाता है। यहाँ से बैठ के राजा रानियाँ जो भी रहता होगा, यहाँ से बैठ के सारे शहर को देखते होंगे। अगर कहीं दुश्मन की आहट होती होगी तो वो भी पता चल जाता होगा। सेनाओं का तो आसान नहीं था आना यहाँ तक। I don't know whether I can go there or not, but वहाँ से नज़ारे और अच्छे दिखते होंगे। Don't know they will allow me or not. That's okay. Let's go now. This way, please. I'm not going to go that way. I'm gonna go this way. I'm gonna go this way. रास्ते अलग ही बनाए हैं यार, ऐसे रास्ते, ऐसी गलियां, ऐसे दरवाजे तो ऐसे देखे हैं, बाकी चीजें ऐसी फिलहाल तो नहीं देखी। यहाँ से कैसा दिखता है, यहाँ से कैसा दिखता है, बाकी चलते जाएंगे, देखते जाएंगे।
यार ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, लोग दीवारें खराब करते रहते हैं, कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, काटते रहते हैं। क्या देखने के लिए आते हो आप लोग और ये सब करते हो? मत क्या करो यार, हमें ये सब बचेगा नहीं बाकी लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा लग रहा है इसमें गोल गोल घूमते रहो। ज्यादा नहीं घूम सकते ना। अभी थोड़ी देर पहले आया तो बताया था इसके बारे में, ये शायद राजा का महल। और रास्ता किधर है भाई? बोल बोलैया में खो गए अपन तो। इधर से उधर घूमते रहो। रास्ते किधर है? रास्ते ये बोल बोले आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे किस रास्ते से लेके आया, कहाँ लेके गया। आई एम श्योर आप लोग को भी पता नहीं चलेगा वीडियो देखते देखते। We're gonna go this way. Usually I don't remove my mask, but now I have. Oh यार यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। आसमान कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। Yes, we need to go out, and that's okay. We'll come later. We'll come in later. For now, we need to go out, so don't worry. We'll be back soon, and rest of the things I'll show you. And that's where we started, and that's यही गेट खिड़कियाँ होती जहाँ से देखा, बहुत छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई हैं। लोग बैठ के देखते होंगे, बस इसी काम के लिए, इतनी देर के लिए बनाए हुए हैं। आज हम बाहर आए, कैनन रखे हुए हैं। Amazing. Amazing. तोप के ऊपर बैठना सख्त मना है। इंग्लिश में भी लिखना चाहिए यार। लोगों के लिए, जिनको हिंदी नहीं आती, उनके लिए आसान होगा।
माधवेंद्र भवन, श्री माधवेंद्र भवन। राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन that will help you when you come here to understand about this place. Okay. Maharaja Savai Madho Singh. Now we need to take some rest. इतनी देर से मैं बैग लेके इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ, बहुत हो गया। अब थोड़ा बैठेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद कहीं और के लिए निकलेंगे। सो फिलहाल let's take some rest and stop it. क्योंकि ज़रूर कैसे तूने देखा जो सावरे। क्या मिलेगा खाने के लिए? ये इधर है सर। वो तो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए खाने के लिए, तो इसको वाइट कर देगा, लग जाएगा इसमें, लग जाएगा। ठीक
हल्के में आता है क्या? नहीं। फिश आई इतना ही भारी होता है? फिश आई फिर आपको फिश आई के इफेक्ट ये जो इसमें जो क्लैरिटी है Okay. वो नहीं मिलेगी। हाँ हाँ। यहाँ मिल जाएगा कहीं है? नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। ऑनलाइन लेना पड़ेगा। महंगा भी उतना ही है वो। नहीं अच्छा रिव्यू अच्छा है। ये फिश आई प्लस वाइड एंगल है, पूरा कवर कर हाँ देगा। वही वही। हाउ मच इट कॉस्ट? ये मैंने लिया था शायद 4000 का ये। 4000 का। हाँ। आज में जयगढ़ 40 जा रहे हो? हमको तो भैया लेके जा रहे हैं, हमको खुद को नहीं पता कहाँ है। मैंने बोला अच्छा पूरे दिन का लिया है क्या? हाँ। तो ये क्या क्या कवर करेंगे फिर? पता है तो? 4-5 जगह बताइए। नहीं यहाँ तो यही है एक जयगढ़ और यही था जयगढ़। अच्छा आ रहा है इसमें। इसके बाद आसपास और क्या क्या है घूमने लायक? उसके बाद तो फिर नीचे आमेर है, जल महल है। जल महल। क्या है आपके लिए जल महल? अच्छा आमेर कितना दूर पड़ता है जयगढ़ से? अगर उधर से आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस में उतरने का रास्ता है, अच्छा अगर उधर से उतरना चाहो तो उधर से भी उतर सकते हो। हाँ अगर इधर से ही वापस से आओगे तो फिर ऑटो ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा और कहीं जाना पड़ेगा? नहीं जयपुर जैसे शाम को वापस लौटना होगा तो कहाँ से वहीं से मिल जाएगा ना? आमेर से मिल जाएगी गाड़ी आपको। अच्छा इधर वापस नहीं आना पड़ेगा ना? उधर वापस आने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओगे ना तो पूछ लेना भैया बाहर से कि आमेर की तरफ जाना है मेरे को, कोई भी बता देगा आपको। मेन तो क्या है चढ़ने में हालत खराब होती है। कब? मेन तो क्या है ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ नहीं मैं तो चढ़ के आया हूँ वहाँ से पूरा। इधर 12 किला। पूरी से चढ़काए हुए आप। देखो हाँ। ये पर्पसली ये बना हुआ है, ये फिश है ये पूरा। यहीं से लिया होगा ये? हाँ ये